निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। ये है योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। मंत्री जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जो देश के खिलाफ खड़ा होगा वो एनकाउंटर में मारा जाएगा। मामला बताने से पहले आपको मंत्री जी का पूरा बयान सुनवा देते हैं। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर को दिए अपने इंटरव्यू में मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की वजह से योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो राज्य छोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि यूपी मुसलमानों के रहने लायक नहीं है। हालांकि यूपी छोड़ने वाले बयान पर मुनव्वर राणा ने अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बस विचारों का मतभेद है। अभी जो मैंने जो बात कही थी जिस पर इतना, एक तो देखिए हम विवादित बिल्कुल नहीं रहे हैं। विवादित हुकूमतें होती हैं, हम बोलने वाले होते हैं। हमारा काम बोलना है, सच बोलना है। आप तराजू में रख लीजिए कहीं से और आप साबित नहीं कर सकेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं। हो सकता है शब्दों के चयन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता हो, उसमें मेरी उम्र को भी आप मान लें, या मेरी बीमारियों की, जैसे मुझे कैंसर की वजह से मेरा ये ऑपरेशन हुआ, तो बोलने में कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन यह है कि गलत नहीं बोल सकते हैं। भाजपा तो कह रही है कि आप मतलब जो है लगातार विवादित बयान देते हैं और आप लाइमलाइट लेना चाहते हैं, इस वजह से आप इस तरह के बयान देते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लीडर अपनी खराब बातों के लिए मशहूर हैं, वैसे पूरी दुनिया में हम मशहूर ही नहीं है, सिर्फ आज भी नहीं है, हम 100 साल के बाद भी मुनव्वर राणा ही रहेंगे। मुनव्वर राणा के बयान के बाद अयोध्या के साधु संत ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि मुनव्वर राणा को चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में राष्ट्रवादी योगी जी की सरकार आएगी। मुनव्वर राणा दरअसल में क्या है कि इनका एक बहुत बड़ा गैंग है और ये देश विरोधी नारा लगवाते हैं जहां तहां, और हमेशा देश विरोधी ताकतों को ये जो है तो उनका समर्थन करते रहते हैं। तो चूंकि योगी जी परम राष्ट्रभक्त हैं, अब योगी जी जो है देश विरोधी नारा लगाने वाले को तो नहीं बख्शेंगे, तो इसलिए इनको डर है कि योगी जी अगर दोबारा आ जाएंगे और कहीं जांच में ये जहां तहां जो है अपने बंदों को भेज करके और एंटी नेशनल नारा लगवा रहे हैं, तो कहीं अगर ये जांच में निकल गए तो ज़रूर है कि इनको उसका वो भुगतना पड़ेगा पनिशमेंट। तो मुनव्वर राणा की ये हरकतें बहुत पहले भी आ चुकी हैं और ये लोग देश के ऐसे गद्दार लोग हैं कि इनके लिए चाहे जितनी सुविधा, जितना इनको जो है तो जो कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन ये लोग अंतिम में देश के गद्दार ही निकलेंगे। मुनव्वर राणा एक बहुत घिनौना प्रकृति का व्यक्ति है जो हमेशा देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाला व्यक्ति है। मैं जगत गुरु परमहंस इस बयान का जो है तो कड़े शब्दों में इसका खंडन करते हुए और इसके लिए जो है तो एक चेतावनी भी देता हूं कि अगर इस तरह की हरकत ये करता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम साधु संतों को फिर जो है ब्रह्मदंड उठा करके और इनको देश निकालने के लिए फिर पहुंचे हम लोग और बॉर्डर तक छोड़ के आएँ। इसलिए अगर मुनव्वर राणा जो है इस तरह के बयानबाजी से अगर बाज नहीं आए तो योगी जी तो ये आना तो निश्चित ही है। ये जो कह रहे हैं कि अगर आ गए, अगर क्या मतलब है, योगी जी तो आएंगे ही और पूर्ण बहुमत से योगी जी आएंगे। अब मुनव्वर राणा अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो हम लोग डंडा लेकर के और पाकिस्तान के बॉर्डर तक इनको जो है तो ढकेल के आएंगे वहां। परमहंस दास ही नहीं, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी मुनव्वर राणा पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो यूपी छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ दें। मुनव्वर राणा जैसे लोग उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक हिंदुत्व का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। भाई स्वाभाविक है, संत हैं, हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। फिर भी हिंदुस्तान में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग की आस्था, विश्वास फल और फूल रहा है, उसके बावजूद भी आरोप लगाना
कि उत्तर प्रदेश में अगर दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। ये पढ़े लिखे मुसलमान, अभी तक तो लोग कहते थे कि मुसलमान पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इसके नाते उनकी मानसिकता, उनकी भाषा खराब थी, और ये पढ़े लिखे मुस्लिम इस प्रकार की भाषा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ भी नहीं। अगर मुनव्वर राणा को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना है तो आज ही उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज होंगे इसके नाते, क्योंकि हर व्यक्ति का दुकान बंद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में पूरे देश में काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज हिंदुत्व, सनातन धर्म और राम मंदिर, राम जन्मभूमि को लेकर लगातार, विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। वो काम बंद होने वाला नहीं है, वो होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुनव्वर राणा को अगर उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना है तो जा सकते हैं। और मुनव्वर राणा के विचार वाले जो भी लोग हैं वो भी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग जो वामपंथी, जो राष्ट्र विरोधी तबके के लोग, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग, जो सदैव आतंकवादी विचारधारा के सपोर्ट करने वाले लोग ये लोग हैं, तो ये लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इसके नाते आप तुरंत उत्तर प्रदेश छोड़ के जा सकते हो। प्रदेश छोड़ने के साथ साथ मुनव्वर राणा ने यूपी सरकार की जनसंख्या नीति का विरोध करते हुए कहा था कि 2 से ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि 2 बच्चे एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं और कुछ को आतंकवादी बता दिया जाता है। बलिया से अनिल गुप्ता और अयोध्या से बनवीर की रिपोर्ट, यूपी तक।